डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पोलिनोमियल्स के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले 9th क्लास में भी हम पोलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोलिनोमियल क्या होता है एक किस्म से, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में भी हमने पढ़ा। और इसके अलावा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में मैं 9th क्लास के जो बेसिक जो टॉपिक्स हम पोलिनोमियल के बारे में स्टडी कर चुके हैं उनको रिवाइज करवाऊंगा। इसके अलावा 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी जो बेसिक बातें मैं पोलिनोमियल के बारे में सीखनी है उनको भी मैं इस लेक्चर में रिवाइज करवाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि पोलिनोमियल क्या है, व्हाट इज ए पोलिनोमियल। तो देखिए कि मैंने यहाँ पर कई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखी है, 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखी है। अब देखिए कि याद रखें कि हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होती। ठीक, यहाँ पर देखिए कि पोलिनोमियल में खास बात क्या है, तो कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट मीन्स कि जिसको हम सिंपल भाषा में पावर बोलते हैं, कि वेरिएबल की पावर जो है वो क्या हो, वोल नंबर हो। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वोल नंबर। वोल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सारे वोल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो, वोल नंबर हो, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाती है, पोलिनोमियल कहलाती है। कि जैसे यहाँ पर अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट में वेरिएबल x है, x का एक्सपोनेंट क्या है 2, और 2 क्या है, वोल नंबर है, तो दिस इज ए पोलिनोमियल। सेकंड में देखिए कि आपने वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी, न ही कोफिशिएंट की पावर देखनी है। आपने सिर्फ किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर या वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो दिस इज आल्सो ए पोलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए t का स्क्वायर रूट है, t का स्क्वायर रूट का मतलब t पावर 1/2 है। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1/2, और 1/2 आपको पता है वोल नंबर तो नहीं होता। अगर वोल नंबर नहीं होता तो एक्सपोनेंट की पावर जो है यहाँ पर वोल नंबर नहीं है। सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। ओके, अब फोर्थ को देखिए कि यहाँ पर y प्लस 2/y है, तो इसको 2y पावर -1 लिख सकता हूँ मैं। 2 तो एज इट इज रख दिया, 1/y को y पावर -1 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, y है, और y का एक्सपोनेंट यहाँ देखिए -1। क्या -1 वोल नंबर होता है, नहीं, वोल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, -1, जो कि वोल नंबर नहीं है। इसलिए ये जो फोर्थ पार्ट है यानी y प्लस 2/y, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में देखिए कि x, y और t 3 वेरिएबल्स है, और तीनों वेरिएबल्स में एक्सपोनेंट देखिए कितना कितना गिवन है, 10 है, 3 है, 50 है, और ये तीनों ही क्या है, वोल नंबर है। ठीक, सो इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ओके, इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो अब आप पहचान करना सीख गए हैं कि कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल है और कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए कि हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग whole number as the exponent of the variable is called polynomial। अब आगे देखते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। कि यहाँ पर देखिए कि मैंने कुछ एक पोलिनोमियल्स लिखी है,
कि ये पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है तो इसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, और वाई पोलिनोमियल में तो पी वाई से डिनोट करते हैं। तो ये डिनोटेशन हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। तो किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ देखिए कि पोलिनोमियल हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू रूट 3x + 7। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। तो x की हाईएस्ट पावर, x अकेला ही है और इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर भी 1 ही होगी, नेचुरल सी बात है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह से अगले पोलिनोमियल जो है किस वेरिएबल में है? y वेरिएबल में है। तो y की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर भी क्या है? 1 है। तो इसकी डिग्री 1 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 4x + 2। यहाँ पर x की पावर 2 यहाँ दे रखी है, x की पावर 1 ये दे रखी है। तो हमें देखनी हाईएस्ट पावर, ठीक है। जब 2 हाईएस्ट है तो हम 1 को नहीं देखेंगे, तो हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है। तो जो हाईएस्ट पावर जो है वही क्या होगी? इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री यहाँ पर क्या होगी? 2। इसी तरह से यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 2 होगी। अब इस पोलिनोमियल की डिग्री देखिए आप, ये x³ - 4x 5x³ - 4x² + x - √3। तो यहाँ पर ये 3 जो डिग्री है, 3 जो पावर है ये हाईएस्ट है, तो सो इट्स डिग्री इज 3। सिमिलरली इस पोलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी? 3 होगी। ओके, तो आप इन एग्जाम्पल के थ्रू ये बात अच्छी तरह से सीख चुके हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, या हाईएस्ट पावर ऑफ y इन py इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। अब देखिए कि जिन पोलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। उनको क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। और जिनकी डिग्री 2 होती है तो आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड्रेटिक शब्द जो है ये एक वर्ड क्वाड्रेट, QUADRATE, क्वाड्रेट से बना है। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है दोज आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, एंड जिन पोलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है दोज आर कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो इस हिसाब से ये फर्स्ट दोनों जो है ये लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर, और these both are quadratic polynomial। और ये दोनों क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, कि कोई भी पोलिनोमियल हमें गिवन है तो उसकी जीरो क्या होती है। ओके, तो इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू x² - 3x - 4। ओके, अब इस पोलिनोमियल की मैं वैल्यू देखता हूँ p इज इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं। चलो पहले 0 का स्क्वायर -3 × 0 -4। तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये भी 0 और ये -4, तो ये आ गया -4। ओके, और मैं अलग अलग इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ अंदाजे से। P1 यानी 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1² - 3 × 1 -4। तो 1 - 3 - 4, तो ये -7 + 1 यानी -6 आ गई। ठीक, तो अब देखिए कि अब मैं ले रहा हूँ p इज इक्वल टू -1 पर। ठीक, -1 पे अगर मैं लूंगा तो -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, -1 का स्क्वायर 1,
और ये +3, ये -4, तो +4 -4 क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब देखिए एक वैल्यू और रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, P4 रख रहा हूँ मैं। 4 रखूँ तो x की जगह 4 रखना, 4 का स्क्वायर, -3 तो यहाँ है ही, x की जगह पर हमने फिर 4 रखना है, माइनस ये 4 यहाँ पर है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, -12 -4। ओके, तो यहाँ देखिए कि 12 - 4 16, माइनस के 16 और ये प्लस के 16, क्या हो गया, 0। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ मैंने रखा x = -1, क्या रखा, x = -1, और यहाँ रखा x = 4। इन दोनों में एक खास बात है जो इन दोनों में नहीं है, आप नोट करें। जब मैंने x = 0 रखा, x = 1 रखा, जब x = 1 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू है -4। जब x = 1 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू है -6। लेकिन जब x = -1 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 0। x = 4 रखा तब भी वैल्यू कितनी आई, 0। ठीक, तो x की वो वैल्यूज जिनके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड zeros ऑफ द पोलिनोमियल, zeros ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ से एक कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ कि कोई भी रियल नंबर 0 जो है वो किसी भी गिवन पोलिनोमियल की 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, दोनों बातें हैं। यदि P0 = 0 है तो इस पोलिनोमियल की 0 जो है 0 होगी, और P0 ≠ 0 है तो 0 उस पोलिनोमियल की 0 नहीं होगी। तो ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ P0 जो -4 है, तो जो डिजिट 0 जो है या नंबर 0 जो है इस पोलिनोमियल की 0 नहीं है। ओके, अब आगे हमारा 10th क्लास का टॉपिक आता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हम डिफरेंट पोलिनोमियल्स को जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने को हम आसान भाषा में कहेंगे कि उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है 2x + 5। कौन सी है, 2x + 5। तो देखिए इस पोलिनोमियल को जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए, देखिए हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक तो x एक्सिस और दूसरा क्या है, y एक्सिस। ठीक, तो देखिए ये x वेरिएबल में तो है ही। अब मैं यहाँ पर px को y में कन्वर्ट करके इसका ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पर ग्राफ ड्रा करने के लिए, जैसे हमने 9th क्लास के 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि हमें एक टेबल तैयार करनी होती है। उस टेबल में हम अंदाजे से कोई भी वैल्यू रखते हैं। जैसे x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। और यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू से -5 रख देता हूँ तो यहाँ पर -5 रख दे तो -5 × 10, -10 + 5, y भी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए, 0 5 और -5 -5। ऐसे दो कोऑर्डिनेट आप ढूंढ लीजिए और उन कोऑर्डिनेट्स को जो है ग्राफ पेपर पर इस तरह से, जैसे 0 5 यानी x पे 0 चलना है, y पे 5, तो 0 5 ये वाला है, और -5 यानी x भी -5 है और x भी -5 है और y भी -5, तो दोनों की सीध देखनी है आपने, यानी ये वाला जो पॉइंट है -5 अब ये दो पॉइंट ढूंढने के बाद आपने जो ये लाइन जो है वो आपने स्केल से ड्रा करनी है। ठीक, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ग्राफ पहले से ड्रा कर रखा था।
तो अब इस ग्राफ के अंदर देखिए कि ये जो ग्राफ है गिवन पोलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब ये देखिए कि इसको एक्स एक्स को -5/2 एंड y यहाँ पर क्या है 0। ठीक, तो देखिए कि गिवन पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखिए कि गिवन पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो कितना है, -5/2। और इसको यहाँ पर एक्स की जगह रख करके चेक करो, -5/2, 2 इंटू -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कट, -5 + 5 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब -5/2 इज ए 0 ऑफ px। ठीक, तो यहां से आप एक बात ध्यान से देखिए कि पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्स को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट विल बी 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके, तो ये थी बात लीनियर पोलिनोमियल की। और लीनियर पोलिनोमियल की 0 हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे कि जैसे 2x + 5 = 0। पहले 0 रख दो 0 फाइंड आउट करने के लिए, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो -5/2। ठीक, वो यहाँ से ग्राफिकली आएगी। ओके, आप सीधा भी चेक कर सकते हो, ऐसे रख के भी चेक कर सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट बात मैंने यहाँ पर बताई उसको आपने याद रखना है। तो ये बात थी एक लीनियर पोलिनोमियल की। अब देखिए किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं, इस बात की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ग्राफ ड्रा करना हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं इसको 1 मिनट में सिखा भी सकता हूँ कि जैसे हम लीनियर पोलिनोमियल के लिए एक टेबल बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इसके लिए भी एक टेबल बनानी पड़ेगी कि px = x² - 3x - 4। इसको अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो y = x² - 3x - 4 का ग्राफ हमें ड्रा करना होगा। तो इसके लिए देखिए कि वैसे ये टेबल आपने तैयार नहीं करनी है, जस्ट आपने थोड़ा समझना है इसके बारे में कि यहाँ पर x और ये y, जैसे आप x की वैल्यू रखते हो 0, x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो ये दोनों तो 0 हो गए, y कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक, और इसी तरह से x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, -3 -4, तो -7 + 1 -6 आ गया। ठीक, और इसी तरह से अगर आप वैल्यू -1 रखते हो तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, और या -1 रखोगे प्लस का 3, तो ये आ गया 0। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू रखते जाओ और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 -4, यानी x पे 0 चलना है, y पे -4 चलना है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, अब x पे 1 चलना है, y पे -6, x पे 1 चलना है, y पे -6, यानी एक कोऑर्डिनेट इसका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप 2 रखते हो तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी। तो 2 रखोगे तो भी -6 है, तो ये जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स आपने रिप्रेजेंट करने, तो ये 0 -5 था, ये 1 -6, ये 2 -6। ठीक, इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने। तो इस तरह से आपके पास कई सारे कोऑर्डिनेट्स जो है इस तरह से आ जाएंगे। ओके, तो जितनी वैल्यूज रखोगे कोऑर्डिनेट्स आते रहेंगे आपके पास। ठीक, तो उन सभी को आपने फ्री हैंड ड्रा करना होता है, ऐसे कोई स्केल लेकर के ड्रा नहीं करना होता है, ऐसे सीधा पॉइंट्स सीधी लाइनें नहीं लगानी होती, इसको फ्री हैंड ड्रा करना होता है। ओके, तो
ये है तरीका जो सिर्फ आपने समझना है कि ग्राफ इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अब आपने ये देखना है कि गिवन पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पर कट करता है। एक तो इस पॉइंट पे कट करता है, एक इस पॉइंट पे कट करता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट पे एक्स पे चले -1 और वाई पे हम चले ही नहीं। यहां देखिए एक्स पे चले कितने 4 और वाई पर आप चले ही नहीं। तो गिवन पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्स को जिन पॉइंट पे कट करता है उनके एक्स कोऑर्डिनेट यानी -1 एंड 4 इनको चेक करो एक बार। p -1 तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर +1 +3 -4 क्या आ गया 0। दूसरा चेक करना है 4 को। 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 4 का स्क्वायर 16 -12 -4 प्लस का 16 माइनस का 16 क्या आ गया 0। तो फिर देखिए वही बात रिपीट कर रहा हूं मैं कि गिवन पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दैट विल बी 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, तो यही बात जो मैंने आपको बोल के बताई है ना कि गिवन पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स। ओके, दैट these coordinates will be the zeros of the given polynomials। ओके, अब देखिए कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इस तरह से px इज इक्वल टू समथिंग और आगे क्वाड्रेटिक हो तो उसका ग्राफ जो है इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक, और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसको मैं जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो इसके लिए जो है हम ग्राफ ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए कि a b और c की डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर इसके जो ग्राफ है वो अलग अलग शेप के मिल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो ग्राफ है इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो कैसे मिलता है, आपको पैराबोलिक पाथ मिलता है। लेकिन ये पैराबोला आपको इस तरह से भी मिल सकता है, इस तरह से भी मिल सकता है। अब इन दोनों में खास बात क्या है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। ये दोनों केस ऐसे हैं। ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर आपको इस पोलिनोमियल की 2 जीरोज मिलेगी। कितनी? 2 जीरोज। ठीक, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे कट करता है। अब दूसरा केस देखिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जो ग्राफ है वो इस टाइप से या इस टाइप से हो सकता है। इन दोनों में खास बात क्या है कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। अगर एक पॉइंट पे टच करता है तो आपको एक ही पोलिनोमियल एक ही जीरो मिलेगी इस पोलिनोमियल के लिए। या फिर क्या हो सकता है कि ग्राफ इस तरह से मिल सकता है आपको कि या तो ऐसे या फिर ऐसे। इन दोनों में खास बात क्या है कि ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो उसके उस पोलिनोमियल की जो है कोई भी जीरो आपको नहीं मिलेगी, नो जीरो इन दिस केस। ओके, तो यहाँ अब देखिए कि अगर लीनियर पोलिनोमियल है ना तो
ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को अधिकतम मैक्सिमम जो है एक पॉइंट पे कट करेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपको मैक्सिमम एक ही जीरो मिल सकती है, एक से ज्यादा नहीं मिलेगी। एक से कम हो सकता है कि हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ जाए, वो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही ना करे, तो उसके लिए पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की जीरो जो कितनी होगी, वो शून्य होगी, जीरो होगी। उसकी एक भी जो है वो जीरो आपको नहीं मिलेगी। ठीक, क्योंकि वो किसी पॉइंट पे ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करता। तो लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम आपको 1 जीरो मिलेगी। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम 2 जीरोज मिल सकती है, यानी डिग्री 2 वाले की मैक्सिमम 2 मिलेगी। 2 से कम भी हो सकती है। ग्राफ इस टाइप के है जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं 2 जीरो मिलेगी, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तो 1 जीरो मिलेगी, और ग्राफ अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कोई भी जीरो आपको नहीं मिलेगी। अब आइए कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक, ग्राफ कैसे ड्रा किया हमें इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपने एक बात याद रखनी कि इस टाइप का इसका कोई ग्राफ हो सकता है। तो ये ग्राफ देखिए कि एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 जगह पर इंटरसेक्ट करता है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 एंड 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 है, और इसके 2 एंड 0 है। तो इन तीनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 0 एंड 2। ओके, तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं दीज विल बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप चेक कर सकते हो, -2 रखेंगे, -2 का क्यूब क्या होगा -8, और यहाँ -2 रखें तो प्लस का 8 जीरो हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है, 0 हो जाएगा। और 2 रखेंगे तो 2 क्यूब 8 -8 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये 3 जगह पर इंटरसेक्ट करती है तो इसके 3 आपको जीरोज मिल जाएंगे, 3 जीरोज इसकी मिलेगी। इसी तरह से अगला मैंने एग्जांपल लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का लिया है। ये सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आपको 1 जीरो मिलेगी, दैट विल बी 0। ओके, द नंबर 0 विल बी द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, और इसी तरह से अगर आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देखें कि y इज इक्वल टू या पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इसके लिए ग्राफ अगर आप देखें तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 0 है। ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए, 0 एंड 1। तो इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोज हमें मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई क्यूबिकल पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम 3 जीरोज मिल सकती है, 3 से कम हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आपको 2 ही बातें मैंने बतानी थी कि एक तो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उनका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द गिव द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 जीरोज आपको मिल सकती है, क्यूबिक की मैक्सिमम आपको 3 जीरोज मिल सकती है। अब अगर आपको इतनी बेसिक बात समझ आ गई है तो हम एक्सरसाइज 2.1 में अकेला सिंगल सम हमें दिया हुआ है जो जस्ट उसके 6 पार्ट है और 1 ही मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं, देखिए स्क्रीन पे। अब यहाँ एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम देखिए कि यहाँ पर y इज इक्वल टू पी एक्स के हमें ग्राफ शो कर रखे हैं, तो हमें पोलिनोमियल पी एक्स की नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है इन ग्राफ्स को देखते हुए। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें तो ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये
y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। अब ये ग्राफ जो है एक्स एक्स को देखिए कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी जीरोस। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, कोई इसकी आपके पास जीरो नहीं है। एज द ग्राफ does not intersect x-axis at any point, does not intersect x-axis at any point, कि किसी भी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट नहीं करता, कट नहीं करता है। अब दूसरे में देखिए कि ये वाला ग्राफ है, एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स पे कट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, ठीक। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at only one point, ठीक। अब हर एक का आंसर लिखने की लैंग्वेज आपने ये ट्रेस करनी, बस आप ये देखिए कि थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1 2 3, देखना आपने एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है, क्योंकि हम y इज इक्वल टू पी एक्स की बात कर रहे हैं, पी एक्स पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ जीरोज 1 की जगह क्या करेंगे 3, बाकी सबको सेम लिखेंगे। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, ठीक। तो अब आगे वाला देखिए कि यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2, बाकी लैंग्वेज आपने लिख लेनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3, ओके। तो जो सम हमने अभी किए हैं इसी टाइप का आपको आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 27 पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे आप और प्रैक्टिस कर लेना, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं, जो समझाए आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ओके। और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव कमेंट के रूप में दे सकते हैं। मैं यथासंभव आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।